अधिकारियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधियों का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। इस बात को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को भी यहाँ होना चाहिए ताकि इसकी बारीकियों से आपको अवगत करा सकें। आ रहे होंगे। माटी का शेर कहिए या बिना दांत का, दोनों ही शिकार के लिए पूरी तरह नाकाबिल होते हैं। जैसे जबलपुर के फ्लाईओवर का निरीक्षण। यकीन मानिए इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कोई कमी मिली भी तो उसके जिम्मेदार को सजा नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर अच्छा काम नजर आया तो शाबाशी लेने वाला कंधा भी यहाँ मौजूद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जब जिम्मेदारी यहाँ नहीं है तो निरीक्षण किस बात का। तो हम आपको बता दें, ये जबलपुर है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। दरअसल यहाँ के सांसद डॉक्टर आशीष दुबे का मूड उस फ्लाईओवर का निरीक्षण करने का हुआ जिसका काम सालों से चल रहा है, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ तक तो सब ठीक था, उनके साथ नेताओं की मंडली भी शोभा बढ़ाते हुए खुद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू समेत कई नामी लोग शामिल हुए। लेकिन आंखें जिनका इंतजार कर रही थीं, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ठेकेदार से लेकर अन्य गधे के सिर से सींग जैसे गायब थे। अब इसे निरीक्षण ना कह के फ्लाईओवर को निहारने की रस्म अदायगी जरूर कह सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। समय सीमा के अंदर जो काम होना चाहिए था उस काम में कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही थी, और हम सब लोग ये चाह रहे थे कि शीघ्र फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य को पूरा किया जाए। माननीय आशीष दुबे जी ने निरीक्षण का प्रस्ताव रखा था और हम सब ये चाह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, कलेक्टर सब लोग रहते, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता नहीं समझा है और इस बात को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है कि यदि अधिकारी इस तरह से अवहेलना जनप्रतिनिधियों करेंगे तो हमें फिर राजनीति करना आता है और हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करना आता है, और उनके तमाम भ्रष्ट जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाएगी। अधिकारियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधियों का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। भाई, निरीक्षण का हाल तो आपने देख लिया और सांसद महोदय ने निहार भी लिया। एडिशनल कलेक्टर हमारे साथ हैं और पार्टी के हमारे सभी माननीय महापौर जी हैं, नगर अध्यक्ष जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, हमारे सारे वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग अपना फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को भी यहाँ होना चाहिए ताकि इसकी बारीकियों से आपको अवगत करा सकें। आ रहे होंगे। अब इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप चौंकने वाले हैं। यहाँ मुगलिया सल्तनत की तरह है, जबलपुर कमिश्नर का मानो दरबार सा लगा है और उस पर एक एक कर सारे नेता अपना दर्द बयां करते चले गए। सबकी फरियाद एक जैसी थी, खासकर यही कि सांसद महोदय की बात पर अमल तो दूर, उसे कोई अधिकारी सुनना भी पसंद नहीं करता। आज भी कलेक्टर से बात हुई थी, कलेक्टर महोदय ने बोला था कि मैं खुद रहूँगा, आज वो नहीं आए। उन्हें गए थे हमको, वो भी बहुत लेट आई, 4:30। वो भी तब आए हैं जब वो उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर लोग बहुत इकट्ठे हो गए हैं। कई कार्यक्रमों में शहर के एकमात्र कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया जैसे विपक्ष के विधायकों को पूरे सम्मान के साथ बुला लिया जाता है, लेकिन उस स्तर का सम्मान भी सांसद को नहीं दिया जाता। अब हाल फिलहाल हुए निरीक्षण को ही ले लें तो पीडब्ल्यूडी विभाग का अधिकारी तो दूर, चपरासी भी मौके पर मौजूद नहीं था। आप एक चीज बताइए, कोई भी कर्मचारी, क्या सांसद सी को पीडब्ल्यूडी सी को मैं बोल रहा हूँ कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ फ्लाईओवर का, केंद्र सरकार के मत से कोई काम हो रहा है तो क्या सी को वहाँ आना चाहिए कि नहीं? ये आपके सामने प्रूफ है, ऐसे काम चलेगा, ऐसे जिले में होगा। व्हाट्सएप कर देंगे वो तो हम कर ही देंगे आपको। आयुष्मान के कार्यक्रम में सांसद को कैसे भूल गया? मैंने उसके बाद ये भी पूछा उनसे, मैंने महापौर जी को फोन लगाया था, बोले हाँ लगाया था, वो बोले बाहर हैं। मैंने कहा माननीय विष्णु जी को लगाया था, बोले हाँ उनने भी सहमति नहीं दी कि हम कहीं बाहर हैं। हिंदू तिवारी जी को लगाया। जब सारे लोगों को लगाया तुमने तो मैंने कहा इतनों को लगाने के बाद आशीष गुरु को कैसे भूल सकते हो तुम? खुद अपनी बात में फंस गया। जब तुम्हारी सबसे बात हुई 8 विधायकों से और 1 राज्यसभा सांसद से, तो लोकसभा सांसद से तुम्हारी बात क्यों नहीं हुई? तुम कैसे भूल गए? तुम बोल रहे नहीं सर मेरी गलती होगी। सांसद समेत अन्य नेताओं को लगता है कि इन बेलगाम अधिकारियों के बीच में हमारी हैसियत आखिर है ही क्या। शायद कमिश्नर साहब सारे मसले का हल निकाल सकें। यदि नहीं निकाल सकते तो आगे मुख्यमंत्री के सामने फरियाद लगाने में क्या हर्ज है।